अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है उड़द गोश्त की रेसिपी। और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साबुत उड़द मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है पतीली के अंदर, और यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, इन्हें स्लाइस में कर लिया है कटिंग। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ अपनी प्याज को, और प्याज को हमने करना है फ्राई। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर आप देखें हमारी प्याज जो है होने लगी है फ्राई। हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क हमने फ्राई नहीं करना है। जैसे प्याज का कलर ब्राउन होता है तो हमने इसको निकाल लेना है, ऑयल में से बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने अपनी प्याज को फ्राई करना है। बस जी, माशाल्लाह से हमारी प्याज जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। और प्याज निकालने के बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। और फिर हमने इसका हाथों से चूरा बना लेना है। यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर देना है गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने क्या क्या लिया है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। 2 से 3 अदद मैंने दालचीनी की लकड़ियाँ ली हैं, 8 से 10 लौंगे हैं, और 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी काली इलायचियाँ हैं। यहाँ पर मैं अपना बीफ का गोश्त शामिल कर देती हूँ, जो कि है 3 पाव, और कवर कर देंगे। यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। और अब देखें जी, बीफ के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे। कवर हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है उसकी खुशबू हमारे बीफ के गोश्त के अंदर अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर इसका कलर भी अब चेंज होने लगा है। तो हम शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। क्वांटिटी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो उसके हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा। यहाँ पर स्पाइसेस डालने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा टीस्पून हम डाल लें हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चों के शामिल करे थे। मिर्चें थोड़ी ज़्यादा रखनी है यहाँ पर, क्योंकि जब हम उड़द की दाल गोश्त के अंदर डालेंगे तो स्पाइस थोड़ा कम हो जाएगा। आप अब मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। 2 इलायचियाँ सफ़ेद वाली मैंने खोल के इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। नमक भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। बस जी, अब हमने करना है इसको अच्छी तरीके से मिक्स। और इस वक्त तक हमने मसाले को भूनना है कि मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन जाए, लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और हल्दी और जो मिर्चें हमने डाली हैं वो अच्छे से भुन जाए। देखें जी, यहाँ पर मसाला जो है हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसके बाद हम शामिल कर देंगे 2 गिलास भर भर के पानी के। पानी हमने इतना शामिल करना है जितना कि हमारा गोश्त उस पानी के अंदर गल जाए अच्छे तरीके से। अब हम इसे कवर करके पकने के लिए रख छोड़ेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये देखें जी, साबुत काले उड़द इस तरीके के होते हैं, और ये हमने लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी। आप लोग अगर एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग बार बार ये डिश ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने उड़द को जो है वॉश कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, उड़द को हमने सिर्फ वॉश करना है, इसको भिगो के नहीं रखना है। जैसे हम और दालों को भिगो देते हैं 2-3 घंटों के लिए, तो हमने यहाँ पर उड़द को बिल्कुल भी नहीं भिगोना है, क्योंकि उड़द भिगोने से इसका छिलका उतर जाता है
और फिर इसका जायका और टेस्ट जो होता है, लुक चेंज हो जाएगी बिल्कुल से। ठीक है, तो अभी हम उड़द को वॉश करके आपको दिखाते हैं जी इसका कलर। यहाँ पर ये देखें जी, उड़द वॉश होने के बाद ऐसे दिखते हैं। ये काले उड़द कहलाते हैं, साबुत काले उड़द, जो कि आज हम बना रहे हैं। तो बकरा ईद स्पेशल ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी। सेकेंड स्टेप अपना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने पतीली को रख दिया है और उड़द इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अपने उड़द से 2 गुना ज़्यादा हमने पानी शामिल करना है, क्योंकि उड़द जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और काफ़ी टाइम लगता है इनको गलने में, बॉईल होने में। बिल्कुल हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना है। कवर कर देंगे और आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपने सालन को जो हमने चढ़ाया था। माशाल्लाह से सालन में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी ड्राई हो चुका है, मसाला सा बनने लगा है। तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे प्याज, जो कि मैंने चूर ली थी। क्रिस्पी होने के बाद हमने प्याज को मोटा मोटा क्रश कर लिया था हाथों की मदद से। इसको ग्राइंड नहीं करना है, वरना सालन का जो टेस्ट और लुक है वो बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपने मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है और बनाना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। तो यहाँ पर प्याज शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जी कवर कर देना है। प्याज को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसके ऊपर हमने कर देना है कवर। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह प्याज जो है सालन के अंदर गल जाए। इसलिए 10 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे अपने सालन को रख छोड़ा है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपने उड़द को कि उड़द हमारे जो हैं वो गले हैं या नहीं गले। यहाँ पर देखें जी, उड़द जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है अभी भी और इसका पानी भी ड्राई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम वापस से कवर कर देते हैं और 10 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रख दिया था। तो यहाँ पर वापस से चेक करते हैं। उड़द माशाल्लाह से हमारे जो हैं वो डन है। चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं मैश। हमने इनको बिल्कुल से नहीं घोटना है, थोड़ा मोटा मोटा और साबुत साबुत भी रखना है, क्योंकि इनका नाम साबुत उड़द है। तो इस वजह से इसका गोश्त के अंदर जो जायका और लुक है वो ऐसी आनी चाहिए कि दिखे कि हमने उड़द गोश्त बनाया है। अगर बिल्कुल से घोट देंगे तो वो जायका और लुक जो है उसकी ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं चम्मच से इसको मोटा मोटा सा घोट रही हूँ। आप चाहें तो इसको रई से भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं बीफ को। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्याज जो है इसमें घुल चुकी है। मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। ऑयल इसका सेपरेट है और बहुत अच्छी सी रंगत निकल कर आ चुकी है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। और बीफ भी हमारा गल चुका है। तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे इस स्टेज पे सारे उड़द को हमने शामिल करके मसाले में अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। यहाँ पर हमने उड़द जो है वो सारे मसाले के अंदर डाल दिए हैं और इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स बहुत। इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर पानी हमने यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब भर के डाला है। ताकि जो हमने गोश्त का मसाला बनाया था उसका जायका हमारे उड़द के अंदर अच्छे से आ जाए। जी पानी यहाँ पर हमने शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है कवर करके। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको इतना पानी डालना है कि ज़्यादा ना पतले हों ना ज़्यादा गाढ़े हों। जी 5 मिनट के बाद हमने यहाँ पर कवर हटाया। देखें जी ये कितने अच्छे से पक रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर अपना हरा मसाला। 2 हरी मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक का काटा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, जिससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है।
हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ और फिर हम 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम आंच पे कवर करके पकने के लिए रख छोड़ेंगे। देखें जी, ये बहुत ही अच्छा सा पक चुका है हमारा उड़द गोश्त का सालन। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने खुद घर में पीसा था। बाज़ार का गरम मसाला मैं नहीं यूज़ करती पिसा हुआ। कवर कर देंगे। अब लास्ट स्टेप हमने स्टार्ट करना है अपना, जो कि है बघार का। एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज ले लिया था, उसको स्लाइस में कटिंग कर लिया था और 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। और यहाँ पर अब कर रहे हैं अपनी प्याज को हम फ्राई। प्याज हमारी माशाल्लाह से होने लगी है फ्राई। हल्का सा हमने इसको और फ्राई करना है। बस जी, यहाँ पर ये हमारा बघार हो गया है तैयार। ये जाएगा अब हमारे उड़द गोश्त के अंदर। ये था हमारा फाइनल स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, तो आप लोगों ने ट्राई करनी है मेरी ये रेसिपी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ और अच्छे व्लॉग्स जो हैं एंजॉय कर सकें। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हिट द लाइक बटन। यहाँ पर अब हम डिश आउट कर रहे हैं अपने उड़द गोश्त को। लुक आप चेक कर सकते हैं, क्या ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। और मुझे उम्मीद है अगर आपने ये डिश एक बार बना ली तो आप ज़रूर बार बार इस डिश को बनाएंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।